नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किए गए नए आधार मोबाइल ऐप के बारे में। नए आधार मोबाइल ऐप से आपको क्या क्या मदद मिलने वाली है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। अंत तक ज़रूर बने रहें। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आने वाले समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि वो भी इसके प्रति जागरूक हों। और जो हम अभी तक आधार सेंटरों में जाते थे, आधार सेंटरों में जाके जो काम के लिए हम जाना पड़ता था, अब हम घर बैठे इसको आसानी से मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे इस न्यू वर्जन को यूज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अभी जो भारत सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है, आधार का न्यू वर्जन आया है 28 जनवरी 2026 को। इस ऐप के तहत आप अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से जाके आधार मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपका चाहे आपका मोबाइल नंबर हो या आपको अपना एड्रेस चेंज करना हो, वो आप फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आसानी से चेंज कर सकते हो। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो गया है। सिंपल तरीके से आप इसको फॉलो करके आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अभी तक आप जो इसका चाहे पीवीसी कार्ड हो या आपको किसी न किसी रूप में अभी तक आधार कार्ड को लेके जाना होता था और कैरी करके अगर नहीं ले जा पा रहे हैं या कहीं अगर कोई बैंकिंग वर्क है, कोई भी ऑफिशियल वर्क है, तो वहाँ पे भी आपको इसका जो फ़ोटो कॉपी या हार्ड कॉपी जो रिक्वायर्ड होता था, उससे बचने के लिए भी अब इस ऐप का यूज किया जाएगा। इस ऐप के थ्रू आप आसानी से किसी को भी अपना आधार कार्ड ऑनलाइन वहीं पे दिखा सकते हो और वो मान्य होगा। दूसरा, आपका इसमें क्यूआर कोड भी होगा। इस क्यूआर कोड को भी अगर किसी बैंक में या किसी ऑफिशियल होटलों में या कहीं और ऑफिस में भी दिखाओगे तो वो भी मान्य होगा। यानी आपको अब अपने कागज़ में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरा आधार कार्ड है, या आपका जो पीवीसी कार्ड होता था उसको लेके जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और फ़ायदा ये बताया गया है कि अगर आपने अपना आधार आईडी का जो मोबाइल ऐप है अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लिया है, करने के बाद अगर आपके मोबाइल से और भी आपकी फैमिली मेम्बरों के आधार कार्ड लिंक हैं तो आप मैक्सिमम 5 मेम्बरों का आप अपने उस मोबाइल ऐप पर डिटेल या डाटा रख सकते हो और वो भी आप कभी कहीं भी ज़रूरत पड़ने पे दिखा सकते हो। एक और फ़ायदा, आपका डाटा कैसे सिक्योर रहेगा। कहीं भी आपने कभी भी अगर अपना इसको यूज किया है किसी होटल में या कहीं भी बैंक में, तो इसके लिए पूरा डाटा आपका वहाँ पे रहेगा। आपका पूरा स्टेटस यहाँ पे अपलोड हो जाएगा कि कहाँ कहाँ ये कब कब आपका ये यूज हुआ है, जिससे कि आपको सिक्योरिटी पर्पज़ से भी पता लगेगा कि मेरे आधार कार्ड को कहाँ कहाँ यूज किया गया है। अब मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट ऐप के थ्रू कि कैसे आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और कैसे करके आपने इसको वेरीफाई करके आगे यूज करना है, चाहे अपना मोबाइल नंबर हो या अपना एड्रेस चेंज करने के लिए हो, तो आसानी से आप इसको घर बैठे कर पाएंगे। अपने मोबाइल के डिस्प्ले में आप गूगल पे जाएं, आधार टाइप करें और गवर्नमेंट की UIDAI जो government.in ऐप है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर आपका पहले से अपलोड नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से उसको अपलोड कर दें। इस तरह से आधार आपके सामने ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड जब आपके सामने आधार ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो होने के बाद इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है ये आपको आगे मैं बता रहा हूँ। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बिगिनिंग रजिस्टर जो आएगा वो इस तरह से आएगा, मैनेज आधार ऑफ योर फैमिली, कंटिन्यू टू रजिस्टर। कंटिन्यू टू रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। फर्स्ट में जो होगा इंटर योर आधार नंबर, जिसके द्वारा कि आप वेरीफाई कर पाएंगे इसको। यहाँ पे अपना आधार नंबर 12 डिजिट का आपने इंटर करना है। दूसरा आपके पास प्रोसेस के लिए जो वेरिफिकेशन आएगा, सेलेक्ट सिम फॉर SMS वेरिफिकेशन। अगर आपकी एक सिम या 2 सिम है तो जो सिम आपका उससे लिंक है उससे आप इसको वेरीफाई करें। तीसरा, ऑथेंटिकेट योरसेल्फ विथ फेस स्कैन। ये फेस स्कैन से आपको आइडेंटिफाई करेगा और वेरीफाई करेगा। यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर आप यहाँ पे इंटर करें।
इंटर करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं उसकी, ये आने के बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि कौन से सिम से आप इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो जैसे मेरी कंडीशन में SIM2 है तो मैं SIM2 पे क्लिक करूँगा। आपके पास जो सिम हो उसी से आप क्लिक करें। अगर एक ही सिम है तो एक पे करें। सेटिंग अब यानी सेंडिंग वेरिफिकेशन SMS हो रहा है, सेंडिंग हो गया। होने के बाद ब्लिंक व्हेन प्रमोटेड, यानी अगर आपको ऑथेंटिकेशन फेस कैसे करना है, फेस ऑथेंटिकेशन के लिए इसमें 3 कंडीशन दी हुई है। उन तीनों कंडीशनों को आपने फॉलो करना है, जिसमें पहला आपका मोबाइल को अपने फेस के सामने अपनी आँखों को ब्लिंक करना है। दूसरा, आपके अगर ग्लास पहने हैं तो ग्लास को रिमूव करें, ग्लास पहन के ना करें। तीसरा, आप लाइट में खड़े रहें, बिना लाइट के अगर खड़े होंगे तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन होने के बाद सेट यूर ऐप पिन करना है। 6 डिजिट का जो पिन होगा कंटिन्यू टू जनरेट पिन करें, और 6 डिजिट का पिन आपका जो पसंद हो, आपको जो याद रहे, मेमोरेबल पिन आप इसमें जनरेट करें। इस तरह से सेट यूर ऐप पिन हो जाएगा 6 डिजिट पिन जनरेट होने के बाद आपके सामने आपका आधार ऐप ऑन हो जाएगा, जिसमें कि आपका QR कोड भी आपके सामने दिखाई देगा। अब इसमें मोबाइल नंबर अपडेट करना हो या एड्रेस अपडेट करना हो या रिव्यू फैमिलीज रिक्वेस्ट कुछ भी आपको करना हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें या एड्रेस अपडेट कैसे करें, ये मैं आपको बताऊंगा। रिव्यू फैमिलीज रिक्वेस्ट में क्या है कि जो मैंने 5 मेंबरों का डिटेल आपको बताया था, उसको आप इस रिव्यूज़ फैमिली डिटेल में कर सकते हो। शर्त ये कि आपका मोबाइल नंबर उनसे कनेक्ट होना चाहिए, उनके आधार से लिंक होना चाहिए। इसी तरह से शेयर कॉन्टैक्ट है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एड्रेस अपडेट कैसे करें। आपका करंट एड्रेस जो है उसको चेंज करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्या रिक्वायर्ड है, वो हम माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 30 डेज़ की प्रोसेसिंग टाइम है, 75 रुपीज़ आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे सेलेक्ट एंड अपलोड प्रूफ एड्रेस, जो भी आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ एड्रेस है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें तो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन करें और मेक पेमेंट करके ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए इस तरह से फेस को मोबाइल के सामने रखें और आँखों को बिल्कुल सर्कल की तरफ नज़र रखें, जो सर्कल आपको ब्लैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने अपने एंड्रॉयड मोबाइल हो या आपका कोई आईफोन हो, वहाँ पे आपने गूगल प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करके आपने अपने साथ इसको रखना है। आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर इसमें होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये ऐप डाउनलोड करने के लिए इसके रिक्वायर्ड है। इसके बाद अगर आप इसमें मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो या अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो, जो हम कई बार सोचते हैं या कभी कभी हमारे को मोबाइल नंबर चेंज हो ही जाते हैं या करना पड़ जाता है, तो उसके बेस पे भी आप अब आसानी से OTP रिसीव करेंगे और OTP के अनुसार आपका ये मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। वैसे ही आपका एड्रेस है, आपको एड्रेस प्रूफ जैसे मैंने दिखाए उनमें से कुछ भी एड्रेस प्रूफ आप दीजिए और एड्रेस प्रूफ अपलोड करके अपना एड्रेस भी आप आसानी से घर बैठे चेंज कर सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो चार्जेस आपको मैंने बता दिए हैं, और कितना इसमें टाइम लगेगा, 15 से 30 दिन जो भी है वो टाइम आपको लगेगा। पहले हम जाते थे आधार सेंटरों में, वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता था, लाइन लगा के फिर अपने को वेरीफाई करना होता था। तो इस चीज़ों से बचने के लिए अब आप घर बैठे इसको यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।